नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो आप देख रहे हैं वार पलटवार का यह खास एडिशन बिहार विधानसभा परिसर से। और देखिए, आज की शाम बहुत अलग है। पिछले काफी दिनों से वार पलटवार आप देख रहे हैं इसी वक्त एबीपी न्यूज पर, लेकिन आज की जो शाम है ना, वो इंतजार की शाम है। हर किसी को कल का इंतजार है बहुत बेसब्री के साथ कि आखिर क्या बिहार में सियासी फिजा बदलने वाली है, क्योंकि एग्जिट पोल ने यही इशारा किया है। ऐसे में ये खास कार्यक्रम हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड जीरो से। मेरे पीछे बिहार विधानसभा है, तो कौन लोग कल पहुंचेंगे यहाँ पर, कौन से एमएलए चुनकर आएंगे, किसकी बनेगी सरकार, सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर कल सुबह 6 बजे से आप देखेंगे। लेकिन अब हम आज की अगर बात करें, आज की सियासत किस तरीके की नजर आई है बिहार में, पटना में, वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पहले एक जरा रिपोर्ट आप देखिए, आज किस तरीके से नेताओं में वार पलटवार हुआ है, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kashmir. Happy birthday to you. तेज रफ्तार। ये उल्लास, ये उमंग और ये उत्साह बिहार के उस युवा नेता के समर्थकों का है जो कहने के लिए अपने नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन असल में इस जश्न के पीछे वो उम्मीद छिपी है जिसमें ये तमाम आरजेडी समर्थक तेजस्वी को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kashmir. Happy birthday to you. तेज रफ्तार। तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर एक तरफ समर्थकों में जोश है तो वहीं बीजेपी दफ्तर पर सन्नाटा पसरा है। पटना से आ रही अलग अलग तस्वीरों के बीच इस वक्त हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा है कि जो नतीजे एग्जिट पोल में सामने आए हैं, क्या वो असल नतीजों में तब्दील होंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव के तीनों चरणों में इस बार भी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की है। महिलाओं के ज्यादा मतदान से जेडीयू में जीत की उम्मीद जिंदा है। जेडीयू को लगता है कि महिला वोटरों को एग्जिट पोल में काउंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ज्यादातर एग्जिट पोल में महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले आगे दिखाया गया है। ये आपने ठीक ही कहा कि आपका जो एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल है उसमें कांटे का संघर्ष है। मैं मानता हूँ कांटे का संघर्ष है, लेकिन जब मतों की गिनती होगी तो उसमें हम काफ़ी आगे निकलेंगे। चुप्पा वोटर जिसको हम लोग कहते हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में, उनके आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, वैसे तमाम वर्ग के लोग श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना मत किया है। परिवर्तन की एक आंधी चल रही थी और हो क्यों नहीं, तेजस्वी जी के कोई टक्कर में नहीं थे। ये फिगर 200 के पार जाएगा बिहार में तेजस्वी सरकार का। इस बीच कांग्रेस को टूट का डर भी सता रहा है। एबीपी और सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में कांग्रेस को 21 से 29 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी को आशंका है कि जीत के बाद उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है, इसलिए कांग्रेस ने बिहार में अपने पर्यवेक्षक भेज दिए हैं। रणदीप सुरजेवाला खुद पटना में है। पार्टी उन तमाम उम्मीदवारों पर नजर बनाए हुए हैं जो चुनाव जीत सकते हैं। ये किसी न किसी दरवाजे से, चाहे वो चोर दरवाज़ा ही क्यों ना हो, ये उससे सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि कोई ऐसा षड्यंत्र अगर होता है तो उसको रोका जा सके, समय पर रोका जा सके। बिहार में शंका आशंका के बीच हर किसी को इंतजार है कल सुबह का। बिहार में कल सुबह 8 बजे पहला फैसला आ जाएगा, लेकिन तब तक हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि असल नतीजों में एग्जिट पोल के नतीजे पलट जाएंगे। तो बिहार विधान परिसर से ये खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वार पलटवार का ये खास एडिशन। और देखिए, तमाम चर्चाएं हो रही हैं सियासी फिजाओं में कि कल क्या होगा। इस बीच मैं जरा कुछ समीकरण आपको दिखाता हूं कि जो सरकार बनने की स्थिति नजर आ रही है, क्या क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक बड़ी बहुत ही मशहूर सी कहावत है राजनीति में कि राजनीति संभावनाओं का खेल है।
तो किस किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं, वो जरा आप देखिए। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपके सामने कुछ चित्र रखने का प्रयास करूंगा। ये देखिए बिहार विधानसभा परिसर में जहां मैं मौजूद हूं, ये हेलीकॉप्टर आता हुआ, और उसके बाद आप देखिए समीकरण नंबर 1 क्या हो सकता है। क्या बीजेपी प्लस जेडीयू की सरकार बनेगी? ये पहला समीकरण क्या कल मुमकिन होगा? कल जब नतीजे आएंगे तो क्या स्थिति हम देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पिछली बार जो सरकार थी, क्या वो सरकार यहां रिपीट होने जा रही है? बिहार में क्या बदलाव होगा? अब दूसरा समीकरण आपको दिखाते हैं। ये तो आपने देखा कि बीजेपी और जेडीयू के साथ क्या सरकार बनेगी, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह आपने देखा, इसका मतलब सवाल बरकरार है। तो बिहार में किसकी बनेगी सरकार? पहला समीकरण तो हमने आपको दिखा दिया। कई और भी समीकरण हैं, कई और भी थ्योरीज हैं, उसके बारे में भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। और सवाल यही है, कल क्या होने वाला है? बहुत दिलचस्प। आरजेडी क्या अपने दम पर सरकार बना लेगी? ये दूसरी स्थिति। क्या आरजेडी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और इसके साथ आरजेडी क्या अपनी सरकार बना लेगी? ये दूसरा समीकरण क्या मुमकिन होगा? कल इस पर भी सबकी निगाह रहेगी। ये तो 2 समीकरण हमने आपको बताए। एक और इक्वेशन है, एक और स्थिति बताई जा रही है, उस पर भी गौर फरमाइएगा। पहला हमने आपको बताया बीजेपी प्लस जेडीयू क्या सरकार बनेगी। बीजेपी प्लस एलजेपी क्या सरकार बन सकती है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार सियासी गलियारे में इसे लेकर भी चर्चा हुई। ये कहा गया कि अंदर खाने से कोई खेल है, जानबूझकर एलजेपी वाले जेडीयू वालों को हराने में लगे हुए हैं। तो क्या हम उसकी परिणति कल देख सकते हैं? ये तीसरा समीकरण है। और चौथी जो संभावना जाहिर की जा रही है, अब हम आपको वो दिखाते हैं बिहार में किसकी सरकार। एक एक करके हम आपको तमाम समीकरण दिखा रहे हैं। आरजेडी प्लस जेडीयू, क्या इसकी कोई संभावना है क्या? क्या इस बार ऐसा कुछ हो सकता है पिछली बार की तरह? हालांकि इसकी संभावना नगण्य लगती है कि चाचा भतीजे फिर से एक बार मिलेंगे। बिहार में किसकी बनेगी सरकार में चौथा समीकरण हमने आपको दिखाया। पांचवा जो समीकरण है वो भी आपको दिखाते हैं। पांचवा जो इक्वेशन है वो क्या कहता है, उस पर आप नजर डालिए। क्या ये स्थिति मुमकिन है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आरजेडी प्लस एलजेपी, क्या ये हो सकता है? इसके पीछे एक सवाल है। आज चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी और उसके जवाब में तेजस्वी ने उन्हें भाई कहकर संबोधित किया। तो क्या कोई इस तरीके का समीकरण भी बनने जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये 5 समीकरण हमने आपको दिखाए। एक और स्थिति की बहुत ज्यादा चर्चा है, तमाम पॉलिटिकल पंडित इसको लेकर कयास लगा रहे हैं। जो छठी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जेडीयू प्लस कांग्रेस, क्या ये हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं उससे बिल्कुल ना के बराबर आप इस संभावना को मानकर चलें। मेरे साथ अलग अलग पार्टी के कई नेता मौजूद हैं। हालांकि चूंकि आज चुनाव अब खत्म हो चुका है, कल नतीजों का इंतजार है, तो नेताजी भी आराम फरमा रहे हैं और जनता भी आज बहुत कम संख्या में घर से बाहर आई है। बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं और हमने तमाम लोगों को बुलाया था, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेता तो अब तक मंच पर आए नहीं। आरजेडी से सुरेश कुमार पासवान जी हैं, आप मंत्री भी पहले रह चुके हैं। एलजेपी से राजेश कुमार भट्ट जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस के नेता हैं असित तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। और पहला सवाल आप ही से है। हमारे साथ जो आरजेडी के नेता हैं सुरेश जी। सुरेश जी, कल क्या होने वाला है? माइक उठा लीजिएगा सर, माइक। हाँ। मैं सबसे पहले बिहार के 12 करोड़ जनता को सैल्यूट करता हूं कि कल जो लोकतंत्र के इस महापर्व का फाइनल रिजल्ट है वह बिहार की जनता ने रोजगार के सवाल पर, विकास के सवाल पर महागठबंधन के पक्ष में 2/3 बहुमत से देने का काम किया है। 2/3 बहुमत से। अच्छा, मतलब एग्जिट पोल को भी नकार रहे हैं आप? 2/3 बहुमत से। एग्जिट पोल से भी हम आगे जाएंगे। अच्छा, एग्जिट पोल जो कल आएगा हाँ। वह एग्जिट पोल से भी हम आगे जाएंगे 2/3 बहुमत से। विश्वास तो नहीं है? फिर कांग्रेस का क्या होगा? उसकी जरूरत रहेगी कि नहीं? महागठबंधन मिलकर के हम लोग चुनाव लड़े हैं। हाँ। कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी और ये महागठबंधन अंतिम समय तक एक साथ एक स्वरूप में महागठबंधन का स्वरूप होगा, जो हमने बिहार के जनता के साथ कमिटमेंट किया है। अच्छा। जो हमने प्रण किया है। हाँ। जो हमारा प्रण पत्र जारी हुआ है। हाँ। उसको पूरा करने के लिए चाहे वह ठीक है, रोजगार तो का सवाल कल हो। देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारे साथ एलजेपी के नेता भी यहाँ पर हैं। ये बताइए सर, राजेश जी, आप लोग क्या गेम खराब करने के लिए इस बार चुनाव लड़े थे? जेडीयू वाले बड़े त्रस्त थे आपसे।
लोजपा बिहार के लिए एक नया विकल्प दिया है। तो नया विकल्प में आपने आरजेडी दिया है? नहीं, हाँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने चुनाव पूर्व ये क्लियर स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, और एनडीए का ही खेल खराब नहीं, कर दिया नहीं, आपने। केंद्र में साथ के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, हालांकि क्लियर कर लिया जाए। हाँ। केंद्र में हम एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, और हम बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। हाँ। हम जदयू को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा स्पष्ट को स्वीकार करने के चक्कर में हम इसी मुद्दे पर बिहार के चुनाव में उतरे हैं। कहा तो यही जा रहा है ना कि आप लोगों ने ऐसे वोट काटे कि जेडीयू की हालत खराब कर दी। नहीं, वोट जेडीयू की सरकार बन जाएगी, एग्जिट पोल के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं। वोट काटने के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, बिहार में एक नया विकल्प देने के लिए लड़ रहे हैं। आप सिंगल डिजिट में दिख रहे हैं, 1-2 सीट मिल जाए। अब एक रात की बात है, एक रात की बात है, एक रात ठहर जाइए, कल जो फिजा बदलेगा हमारे राजद और जदयू में जो खुशफहमी के शिकार लोग हैं, बदले की आप कह रहे हैं कि नया विकल्प हमने दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्या बिल्कुल नया विकल्प दिया नया विकल्प? अब भाजपा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बिहार में कल हम देने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भाजपा में थोड़ी है। तेजस्वी यादव के एग्जिट पोल के मुताबिक तो तेजस्वी यादव तो रेस में ही नहीं बनते हुए। तेजस्वी यादव तो रेस में ही नहीं है, रेस में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एग्जिट पोल की खुशफहमी में लोग जी रहे हैं। लड्डू का ऑर्डर दे दिया गया है, देखिए बधाई दी है, और तेजस्वी जी ने भाई कहकर उन्हें संबोधित किया है। नहीं, देखिए आपके नेताओं में कुछ चल तो नहीं रहा है सर पर्दे के पीछे। खुशी और गम में अपनी संवेदना व्यक्त करना, अगर यह संकेत देता है कि हम उसके साथ हैं, तो शायद ये भी गलतफहमी होगी। अच्छा आशीष नाथ जी, मुझे ये बताइए, आप कांग्रेस के नेता हैं, आज एक खबर बड़ी चर्चा में आई। खबर ये चर्चा में आई कि आप लोगों को इतने पर्यवेक्षक भेजने पड़ रहे हैं ताकि तमाम प्रत्याशियों पर नजर रख सकिए, क्योंकि आपका खेमा टूट सकता है। ये आप ही लोग सबसे पहले टूटने को तैयार हो जाते हैं? नहीं, देखिए अखिलेश जी, कांग्रेस की राजनीतिक परंपरा रही है, आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा, और अब तक जितने चुनाव राज्यों में हुए हैं, चुनाव बाद हमारी पार्टी पर्यवेक्षक भेजती रही है। तो इस बार ऐसा नया कुछ हुआ ही नहीं है जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है। पिछले चुनाव में पर्यवेक्षक आए थे, उससे पहले के तमाम चुनाव देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो महाराष्ट्र, पर्यवेक्षक हैं, हाँ, उन्हें हेलीकॉप्टर की तरह लगा दिया गया प्रत्याशियों के साथ। नहीं, आप तमाम चुनाव बने, वो जीते तो उन्हें अपने साथ ही लेकर भी आएंगे, छोड़ेंगे नहीं? नहीं, देखिए विधायी कार्य, कई लोग नए हैं जो पहली बार चुनाव लड़े हैं और जिनके जीतने की संभावना है। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी बार चुनाव लड़े और जीतने की संभावना है, लेकिन वो कभी विधायक नहीं रहे। अच्छा। तो ऐसे लोगों को विधायी कार्यों के बारे में बताना समझाना भी पार्टी का दायित्व होता है। उन्हें छोटी ट्रेनिंग देनी होती है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए पर्यवेक्षक आते ही रहे हैं। अखिलेश जी, इस एक बात को मिनट नोट कीजिएगा, इनके विधायकों को ट्रेनिंग दिया जाता है। राजेश जी, हाँ ये अच्छी बात है ना। आपके यहाँ कोई ट्रेनिंग दिया जाता है, आपके यहाँ कोई ट्रेनर ही नहीं है तो ट्रेनिंग क्या देगा? भेजिए हमारे, अगर एक आध जीत जाए तो हम विधायी कार्य उन्हें बताएंगे कैसे किया जाता है। राजेश जी का 135 करोड़ आवाम देखता है। राजेश जी रुक जाइए। तो पर्यवेक्षक का आना कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। चुनाव दर चुनाव पर्यवेक्षक आए हैं, ठीक है, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक चीज साफ कर दूं कि दरअसल हमने बीजेपी और जेडीयू के नेताओं को भी आमंत्रित किया था आज इस कार्यक्रम में, लेकिन उन दलों के कोई नुमाइंदे पहुंचे ही नहीं अभी तक। तो उनसे मैं बातचीत करूंगा, अगर बीच में आ जाते तो मैं जनता से कुछ सवाल जवाब अब ले लेता हूं। हमारे साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद है। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? खड़े हो जाइए। देखिए, बिहार की जनता को विकास और सुशासन पसंद है, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी शराबबंदी लागू करके महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा को एग्जिट पोल में तो पिछड़ते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में जो साइलेंट वोटर होते हैं आपके एग्जिट पोल में भाग नहीं लेते। साइलेंट वोटर आप कह रहे हैं कि अभी भी बदलाव? बिल्कुल, और एग्जिट पोल हमेशा गलत होता है। बिहार में भी हमेशा गलत नहीं होता है। बिहार में जो नीतीश कुमार ने कार्य किया है उसी के बदौलत वो दोबारा सरकार में लौट रहे हैं। और तेजस्वी के युवा को, जो कहते हैं युवा उनके साथ है, कोई भी युवा उनके 10 लाख वाले रोजगार वाले सरकारी नौकरी वाले। MY जो समीकरण बताया जा रहा था उनके लिए, उसमें वाई तो इस बार युवा बताया जा रहा है। MY जो समीकरण है वो जदयू के साथ है, M फॉर महिला, Y फॉर युवा। वो लग रहा है कि इस बार MY ये वाला उन्होंने ले लिया है क्या? हाँ बोलिए। युवा वोटर जो है इस बार आरजेडी को, साइलेंट वोटर जो बोल रहे हैं, इस बार जबरदस्त वोट दिया आरजेडी को। और कल आरजेडी को 165 सीट 170 सीट से 165 तक आपने पहुंचा दिया। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे थे? खड़े हो जाइए। हरे रंग की टोपी लगा के एकदम है। मैं एक शेर एक खा के आए कि नहीं पहले बताइए। आ चुकी, तो बधाई तो दे दीजिए अपने नेता को। जी, आपके चैनल के माध्यम से युवा दिलों की धड़कन और होने वाले अगले मुख्यमंत्री बिहार के, उनको मैं उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं पेश करता हूं। अच्छा। और एक शेर है इस पूरे इलेक्शन में जो सस्पेंस है कि चिराग कौन से जलने हैं
किनको बुझना है, ये फैसला तो हवाओं के अख्तियार में है और हवाओं ने जो फैसला किया है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए फैसला किया है। लेकिन चिराग शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, चिराग जो है वो इसको जलाया, किसको बुझाया, बहुत तरह की बातें आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए चिराग जी ने, देखिए चिराग जी का ये था कि या तो वो खेल बिगाड़ेंगे या उनका खेल बन जाएगा, मगर उन्होंने इस इलेक्शन में खेल बिगाड़ दिया। खेल बिगाड़ दिया है। चलिए मैं लेता हूँ एलजेपी के नेता से इस पर जवाब, लेकिन पहले जरा फटाफट कुछ रिएक्शन हो जाए आप लोगों से। हाँ, इस बार बिहार में आरजेडी का सरकार बनने जा रहा है और जो भाई साहब बोल रहे थे कि शराबबंदी आज अभी चाहिएगा तो अभी मिल जाएगा आपको। होम डिलीवरी होता है और मंगाओगे अभी मंगाओगे और अभी होता है, होम डिलीवरी होता है शराब का होम। और रिवेन्यू खराब किया है बिहार सरकार का, तो रिवेन्यू मंगाओगे अभी का तो रिवेन्यू आता था। बात बोल रहे पप्पू पांडे पकड़ाया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अब तो देखिए नतीजों की बारी है, हो गया लड़ाई झगड़ा छोड़िए। अब आपके तो नेता लोग भी अभी नहीं आ रहे हैं कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। आज की शाम जैसा कि मैं लगातार आपको कह रहा हूं बहुत अलग है, फिजाओं में बहुत शांति है। सवाल ये कि कल क्या होने वाला है। आज नेता भी ज्यादा नहीं नजर आ रहे हैं, समर्थक भी उनके नहीं है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। सभी को कल का इंतजार है। इस बीच एक बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है उसका जवाब मैं अपने मेहमानों से लेना चाहूंगा और आरजेडी के नेता से मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दीजिए। आप सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ये जनादेश जो आता हुआ दिख रहा है, मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, अभी नतीजे कल आएंगे फाइनल नतीजे, लेकिन अगर मगर में ही अगर मैं बात कर लूं इस एग्जिट पोल के मुताबिक आपको क्या लग रहा है ये रेफरेंडम किस पर है? तेजस्वी यादव पर है या फिर नीतीश कुमार के काम पर है? वो जनता ने उन्हें नकारा कि तेजस्वी को स्वीकारा, क्या है ये मामला? देखिए, पहली बार बिहार ने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि सरकार की विफलता नहीं बल्कि भविष्य के लिए जो हमने एजेंडा सेट किया है 10 लाख नौकरी देने का, रोजगार देने का, उस एजेंडा को पूरा जो है चुनाव के परिदृश्य में, चाहे वह महागठबंधन हो, चाहे वह बिहार की महान जनता हो, चाहे जुआ हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे एनडीए के, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घुर घुर कर यह बोल रहे थे कि कहां से पैसा लाओगे, कहां से इनका वेतन दोगे, कहां से रोजगार दोगे, तो उसी के बीच में भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा पत्र जारी होने वाला था तो भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने के बात किया। यानी पहली बार एक सकारात्मक एजेंडे पर, सकारात्मक और बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए, बेरोजगारों के भविष्य के लिए ये बताइए, एक चीज पूरे चुनाव में हमने देखी, हीरा सागर जी बीजेपी के आप नेता हैं, माइक उठा लीजिएगा। एक चीज तो इस पूरे चुनाव में हमने देखी कि आपके तमाम नेता, छोटे से बड़े नेता तेजस्वी पर हमला करते रहे, लेकिन तेजस्वी ने उस तरीके से कभी जवाब दिया नहीं। क्या आपको लगता है कि नेगेटिविटी में आप लोग फंस गए थे चुनाव में? नहीं, हमारा नेगेटिविटी का था नहीं। तेजस्वी यादव के परिवार तक पर आप लोगों ने हमले किए, आपके बड़े बड़े नेताओं ने, जंगल राज का युवराज तक की उसकी संज्ञा दी गई उन्हें, लेकिन उधर से वैसा कोई जवाब आप लोगों को नहीं मिला। मुद्दे पे लगातार बने रहे, सिंचाई, कड़ाई, इस तरह की बातें, जो पढ़ाई लिखाई, दवाई, अच्छी सरकार जिसमें हो सुनवाई, इस तरह की बातें तेजस्वी कहते रह गए। उस तरह की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया कि जितना काम किया गया था सरकार के द्वारा, और हमारे नीतीश कुमार जी ने भी जो काम किया गया था डबल इंजन की सरकार के द्वारा, उन बातों को भी रखा गया है। कहीं कहीं जब बात आती थी तब दूसरी बात बताई जाती थी। अभी भाई साहब ने जो कहा 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात, ये भी सवाल है सर, क्यों है मैं बता रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। क्योंकि जब इन्होंने बोला, तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई 10 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देंगे, तो आपके जो नेता हैं जेडीयू वाले नीतीश कुमार जी, उन्होंने कहा कि कहां से देंगे, पैसा कहां से आएगा, और उसके बाद आप लोग 19 लाख रोजगार की बात करने लगे, हालांकि सरकारी नौकरी वो नहीं थी। अब अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं, जो आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉपी किए थे, ये झारखंड से कॉपी किए थे 10 लाख लोगों के रोजगार का, नौकरी देने की बात। आप बगल में झारखंड है, पता कर लें। चुनाव से पहले इन तीनों का गठबंधन, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठबंधन था, वहां 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात किए थे। चलिए ठीक है सर, अब तो नतीजों का इंतजार है और आप कह रहे हैं कि इन्होंने कॉपी किया, तो अगर ये कॉपी करके भी आप लोगों के लिए, एनडीए खेमे के लिए ऐसा लगा कि ये चुनाव कंफ्यूजन का चुनाव था,
जबकि महागठबंधन वालों के लिए क्लियरिटी का चुनाव नजर आया, बिल्कुल क्लियर दिखे, मुद्दों को लेकर बात करते रहे। आपके यहाँ कई बार आप लोग डिरेल होते दिखे, वो तो छोड़ दीजिए, एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी, क्या चल रहा है अंदर खाने, लोग समझ ही नहीं पाए और चुनाव निकल गया। माइक ले लीजिए सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी अभिषेक जी, मेरा भी बहुत क्लियर कट था। हमने जो जनता के लिए किया था, जो डबल इंजन की सरकार ने जो जनता के लिए डबल काम किया था, इसलिए हमें अभी तक और कल भी आप इसको परिवर्तित होते देखेंगे कि जनता का डबल आशीर्वाद मिलता हुआ दिखेगा। और हमारी डबल आशीर्वाद मिलेगा बनेगी, मतलब पिछली बार से भी सीटें बढ़ जाएंगी, ये कह रहे हैं आप? हमारी सरकार 2/3 मेजोरिटी से बनने जा रही है। 2/3 मैं इसलिए कह रहा हूं बीजेपी की कह रहे हैं आप या जेडीयू, किसकी बात कर रहे हैं? पिछले बार भी अभिषेक जी जो एग्जिट पोल आया था वो एग्जिट पोल में बदल गया था, गलत साबित हो गया था। बड़ी अच्छी बात है, ये गलत साबित कल होगा और आप देखेंगे कि एनडीए की सरकार सहारे ही दुनिया चलती है। लेकिन एलजेपी के नेता से मेरा एक सवाल है, ये बताइए आपने हासिल क्या किया? एग्जिट पोल के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ गेम खराब करने आए थे। नहीं, हमने बिहार की सत्ता और सिंहासन से नीतीश जी को दूर कर दिया है। अब बीच भाजपा का रास्ता मतलब बिल्कुल ही साफ है और भाजपा के नेतृत्व में हम एक मजबूत सरकार देने जा रहे हैं। हम देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई के साथ हैं और मजबूत अलायंस में केंद्र में हम हैं। बोलिए क्या कहना चाह रहे थे? हम बिहार में भी कुछ कहना चाह रहे थे। अब दूसरे इंजन को मजबूती से चलाना। बहुत बधाई कि जो एक युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाने के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, मतलब क्योंकि वो जो पिछलागू जो चलने का काम करते थे, जो बिहार में पिछले कई सालों से भाजपा पिछलागू चलने का काम करते थे, तो इस बार नीतीश कुमार को इतना कस के ढकेल दिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा बाउंड्री के बाहर गिरे। जी तेजस्वी जी कल रिजल्ट आ रहा है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, युवा चेहरा है और 150 के करीब सीट है। नौकरी देंगे, ये वाला ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। देगा 100%। अगर आ गए तो अभी कल नतीजा आएगा, एग्जिट पोल के मुताबिक ही मैं बात कर रहा हूँ कि 10 लाख नौकरी देंगे, ये गारंटी आप ही दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, जनता वोट। बोलिए। आज तेजस्वी भैया का बर्थडे है, पहले इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। वो यहाँ के नॉन सीएम है, वो बन गए हैं। पूरा जनता वोट दे दिए है। यहाँ शिक्षाहीन थे, स्वास्थ्यहीन थे और रोजगार नहीं था और सब मिल जाएगा, ये मान रहे हैं आप? वो आ गए तो ठीक है। बोलिए, एक महिला भी यहाँ, बोलिए क्या कहना चाह रही मैडम? कहना चाह रहे हैं, देखिए एक बात कही जा रही है, मैं एक सवाल इसमें जोड़ देता हूँ। कहा यह जा रहा है जो हमारी तरफ एक कहते हैं ना चुप्पा वोट, वो महिलाओं का जो वोट है वो कल खेल पलट भी सकता है, एग्जिट पोल के नतीजों को पलट भी सकता है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लगाए जा रहे बिहार की जनता जो आधी आबादी कहते हैं महिलाओं को, और महिलाओं जो काम करती है वो दिखाती नहीं है, बिल्कुल संयम बरतती है, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो। तो बिहार की महिलाएं जो बढ़ करके आपने देखा भी है कि महिलाएं ज्यादा वोट की है, ज्यादा लाइन में लगी है, तो महिलाएं बिल्कुल अपना चुपचाप वोट दिए, क्योंकि महिलाएं। ये वोट किसको गया? नीतीश जी को? जी बिल्कुल नीतीश कुमार को गया है, क्योंकि आज तक महिलाओं को जो मान सम्मान और आरक्षण मिला बिल्कुल बिना डर और भय के, वो आज तक मैं आरजेडी के नेता से इसका जवाब ले लेता हूँ। सर, इसको लेके कोई भय तो नहीं है? कहीं अंदर खाने कुछ और हो गया हो? मैं कह रहे हैं, एक बात कही जा रही है कि महिलाओं ने ज्यादा संख्या में नीतीश जी के समर्थन में वोट किया है। देखिए, बिहार के महिलाओं को यह भी याद है, बिहार के महिलाओं को यह भी याद है कि कोरोना काल में किस तरह से अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने परिवार को अपने घर आने का इंतजार था, जिनको नीतीश कुमार जी ने कोरोना काल में और मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार ने आने नहीं दिया। वह हजार किलोमीटर पैदल चल के किसी तरह से गिरते पड़ते मरते, हजारों लोग मरते, अगर आ भी गए और देश में वंशवाद और परिवारवाद पार्टी कांग्रेस, लोजपा, राष्ट्रीय जनता दल, इन तीनों को नकार दिया और बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार की जनता ने जनादेश दी है। और कल आप देख, कहा तो ये जा रहा है कि ये जो चुनाव हुआ है एग्जिट पोल के मुताबिक जो आंकड़े आ रहे हैं, कहा तो यही जा रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ही वोट पड़ा है। बीजेपी से इतनी नाराजगी नहीं थी जितनी उनसे थी। देखिए, ऐसा है ना कि नीतीश कुमार के जो समर्थक है वो बहुत शालीन है,
और जो एग्जिट पोल होता है ये कुछ लिमिटेड लोगों के बीच होता है। और चुपचाप कल कुछ करिश्मा हो सकता है। करिश्मा क्या, जनादेश उनके पक्ष में आ चुका है। अच्छा बोलिए सर। एनडीए का बहुमत अगर आएगा तो नीतीश जी का नेतृत्व में सरकार बनेगा। आएगा तब ना। हाँ तो ये तो हर जिसका बहुमत आए वो तो उसकी सरकार बन जाएगी। हाँ नीतीश जी के जो वोटर होते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो लड़ाई किसी से नहीं लेते हैं, वो चुपचाप वोट डालते हैं और चुपचाप घर चले जाते हैं। तो मतलब कल कुछ भी हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ नीतीश जी की सरकार सभी समाज के वोट पर है, सभी को पूर्ण रूप में सरकार कल बन रही है। आप यहीं आइएगा, हमसे बात कर लीजिएगा। वो कल मिलिएगा ना यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बोलिए क्या कहना है। कल एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, तेजस्वी क्यों नहीं? क्योंकि उनका कोई रोड मैप नहीं है, चाहे वो किसान के प्रति हो। युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी की बात कही उन्होंने, सरकारी नौकरी। 5 लाख भी दे देंगे तो भी बहुत है। देखिए ये एक बड़ी चुनौती है। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं रामसागर जी। हाँ बगल में झारखंड है, 5 लाख का रोजगार नौकरी देने का वायदा किए हैं। ये 1 साल से ऊपर हो गया है, 5000 लोगों को नौकरी नहीं दिए हैं। लोगों को 4 महीने से वहाँ कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, पर ही वहाँ वेतन नहीं 4 महीने से मिल रहा है। काम किया है। ये आर्थिक अन्याय करने वाले तेजस्वी यादव का पूरा परिवार ये आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, इसलिए इनके बातों का विश्वास जो नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 20 लाख छीन लिए बिहार के लोगों से, और बिहार का विशेष राज्य का पैकेज नहीं मिला। नीतीश कुमार ने बिहार का विशेष राज्य वही नरेंद्र करोड़ का मैं हिसाब दे रहा हूँ। आप बार-बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार, 54,000 करोड़ का दर्जा क्यों नहीं दिलवा पाए? 54,756 सड़क में, 21,000 करोड़ पेट्रोलियम में, सर 16,000 बिजली में। अब तो हो गया। आप 1.25 लाख करोड़ का हिसाब हो गया सर, छोड़िए ना उसे। कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ हैं यहाँ पर, असित नाथ जी। कांग्रेस कहाँ है सर इस लड़ाई में? कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? कांग्रेस इस लड़ाई में मुख्य भूमिका में है। नहीं, भूमिका में मतलब क्या? तीसरे नंबर की लड़ाई में है, चौथे में है, 5वें में, किस लड़ाई में है? कांग्रेस मुख्य लड़ाई में। देखिए नंबर की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई 2 बड़े गठबंधनों के बीच थी और आमने सामने की लड़ाई थी, एनडीए और महागठबंधन। महागठबंधन मतलब आरजेडी, कांग्रेस और 3 वाम दल। हम मुख्य लड़ाई की बात कर रहे हैं। एनडीए का मतलब भाई जेडीयू। अगर सरकार में आप आते हैं, वैसे रहेंगे तो छोटे भाई ही, तो उसमें क्या भूमिका चाहिएगा सरकार में? मुख्यमंत्री वगैरह मांगेंगे आप लोग? ये लड़ाई पद पाने की नहीं है, ये लड़ाई ओहदा की नहीं है। सरकार में शामिल नहीं होगी कांग्रेस? क्यों नहीं शामिल होगी? तो आप शामिल होगी, लेकिन हम क्या मांगेंगे? हम मांगेंगे कुछ नहीं। यही मैं कह रहा है कि अकेले रुक जाइए। ये ओहदा पाने की लड़ाई नहीं है। महागठबंधन एकजुट है पहले दिन से। हमारी पूरी लड़ाई में आपने वो एकजुटता देखी, इनमें आपने फूट देखी। लड़ाई से पहले इनको पता ही नहीं, जेडीयू वाले बीजेपी के लिए भीतरघात कर रहे थे, बीजेपी वाले जेडीयू के लिए भीतरघात कर रहे थे। चिराग पासवान जी ने जन्मदिन की बधाई दे दी, तेजस्वी जी ने भाई कह के संबोधित कर दिया। लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं इधर से कुछ खेल तो नहीं होने वाला है, कांग्रेस को दरकिनार करके यहाँ बना ले सकता है। भाजपा के नेताओं ने भी जन्मदिन की बधाई दी। आज की रात मतलब कांग्रेस के नेताओं के बीच एक जबरदस्त डर का माहौल है। बीच में मत, कांग्रेस तक आ चुके हैं कांग्रेस के नेताओं के बीच। अच्छा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं, कहीं अपने आप को देख नहीं रहे कि लड़ाई में है ही नहीं, क्या चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं, लड़ाई में हम ही हैं। असली लड़ाई में हम ही हैं। अच्छा, एलजेपी 60 सीटों पर हम जदयू से सीधी टक्कर में है, जदयू से सीधी टक्कर में है। और कल जो नतीजे आएंगे यहाँ के हैं, वहाँ के भाजपा के नेतृत्व कितनी सीटें आएंगी? चलिए बता दीजिए, एलजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं? हम बहुमत के बहुत करीब आ रहे हैं। बहुमत के करीब? बहुमत पूरा कर देंगे भाजपा और लोजपा के बीच। भाजपा और लोजपा के सामने हमारा कहीं कोई सुनिए, कहीं कोई शक नहीं है। बिहार की जनता कल शाम को दिवाली मेरी होगी। अच्छा, कल शाम की दिवाली मेरी होगी और ये खुशफहमी के शिकार हो रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को लगता है क्या ये एलजेपी वाले जो यहाँ पे कह रहे हैं कि एलजेपी वाले बीजेपी की सरकार बनवा देंगे, लगता है क्या आपको? ऐसा हो सकता है क्या? जरा बताइए, बोलिए। चिराग पासवान जी अपने हाथ से अपना झोपड़ी को जला चुके हैं और बिल्कुल वो बर्बाद कर चुके हैं। अपना राजनीतिक आत्महत्या खुद की और पूरे पार्टी का नाश करके रख दिए हैं और उनका बुढ़िया भी इस तरह यहाँ से समेटा चुका है। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह उन्होंने फोटो शूट कराया अपने पिताजी के मौत के बाद, ये हास्यास्पद है और शर्मनाक है।
लोजपा न 3 में है न 13 में है, उनका पिछला दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए कृपया करके धीरे से नहीं है, दो मत नहीं है। जेडीयू का खेल खराब कर दिया ना लोजपा ने। जेडीयू का भी खराब नहीं, अपना खेल बिगाड़ लिए हैं। सर हम एक बात बहुत आज नहीं होता है, ये चीज जान लीजिए। कॉकरोच से घर का कोई नुकसान नहीं होता, वो एक छोटा सा मोर्टीन स्प्रे से मर जाता है। हम एक बात कहना चाहेंगे, वो जैसे कह रहे थे कि बिहार मतलब सब बिहारवासी बिहार में आ रहे थे, मतलब जैसे यूएस और इंडिया की तुलना किया जाता। अभी अमेरिका में भी चुनाव हुआ, भारत में बिहार में भी चुनाव है। जितना अमेरिका में पैसा नहीं खर्च होता है इलेक्शन के लिए, बिहार में उससे ज्यादा खर्च होता है। मतलब चुनाव सुधार होने चाहिए, ये कह रहे हैं आप? हाँ, देखिए जैसे कि सभी दलों में करोड़पति बैठे हैं, तो वो पैसा अगर विकास लगाने में लगेंगे तो इन लोग को। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अगर वो पैसा विकास में लगे तो कितनी तस्वीर बदल जाए। बीजेपी ने जिस काम के लिए चिराग पासवान को अलग किया था, चिराग पासवान ने वह काम कर दिया है। बीजेपी का क्या फायदा हुआ? बीजेपी को इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। बीजेपी का यही मकसद था कि नीतीश कुमार को बिहार से खत्म कर देना, और नीतीश कुमार बिहार से खत्म हो चुका है। ऐसा खेल कुछ हुआ है क्या? हाँ हाँ, भाजपा तेजस्वी यादव के सामने नहीं टिक पाते, तो देखेंगे कम से कम विपक्ष में ही रह के अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। यहाँ इन लोग का एनडीए का गठबंधन ही नहीं, कार्यकर्ता भी गठबंधन एक दूसरे में नहीं किए हैं। यहाँ पर कोई जेडीयू वाले कहते हैं कि बीजेपी के वोट मत दो, बीजेपी वाले कहते हैं जेडीयू के मत वोट दो। देखिए ये बड़ी मार्के की बात है। बीजेपी के नेता से ही सवाल है, ये कंफ्यूजन नीचे तक नजर आया पूरे चुनाव में, कार्यकर्ताओं में खास तौर पर, कि जहां पर बीजेपी के जेडीयू के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर कई जगह से मुझे भी लोगों ने ये जानकारी दी कि एलजेपी वालों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया है। माइक उठा लीजिए। हाँ, नहीं, कहीं भी इस तरह का बात नहीं हुआ है, लेकिन जहानाबाद गया वहाँ लोग ऐसा मुझे कह रहे थे, अरवल गया वहाँ ऐसी बात कह रहे थे लोग। मेरे समर्थक पूरा वोट ट्रांसफर करवाए, जदयू को भी करवाए हैं, वीआईपी को भी करवाए हैं। ट्रांसफर नहीं करवाया जेडीयू को। नहीं, वीआईपी को भी हुआ है, हमको भी हुआ है, और जदयू को भी। दोनों के बीच वोट का ट्रांसफर हुआ है। और एक बात जान ले, ये महागठबंधन के लोग जेल और बेल वालों का गठबंधन है, और मुड़ी कटवा का खेल का गठबंधन है। ये महागठबंधन कभी सत्ता में आ ही नहीं सकता है। बिहार देखिए, बिहार की जनता, अब तू मैं करने का सवाल नहीं है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नतीजे लेकिन कल आएंगे। बिहार की जनता कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और गलत काम करिएगा तो कार्रवाई के लिए मुहर लगाने का काम किया। कार्रवाई की बात हो गई है। इस बार का चुनाव का मुद्दा था, इस बार चुनाव का मुद्दा था अपराध, आतंक और जंगल राज, 7 निश्चय और लूटमार और भ्रष्टाचार बनाम विकसित बिहार की लड़ाई थी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो हमने विजन दिया है, बिहार को पहले पैमाने पर। बारी से एक साथ सभी लोग मत बोलिए, एक साथ सभी मत बोलिए, जल्दी से। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछली बार जब यहाँ चुनाव में आए तो उन्होंने नीतीश सरकार के 38 घोटाले गिनवाए। कल जब हम बहुमत में आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, तो उन 38 घोटालों की हम जांच करवाएंगे। उसके बाद भी कई घटनाएं हुई और घोटाले हुए हैं, हम उनकी जांच करवाएंगे। और डॉक्टर साहब, थोक भाव में तैयार रहिएगा, कई लोगों को अंदर जाना पड़ेगा, जेल और बेल का खेल शुरू होगा, देखिएगा। किसको आप जेडीयू बीजेपी वालों को कह रहे हैं? जेडीयू बीजेपी वालों को कह रहे हैं। सोनिया खुद पीएम गिनवा के गए, राहुल दोनों बेल पर है ना। प्रियंका और घोटाले जेल जाने की बारी आप लोगों की है। कौन है, कौन जाएगा? तेजस्वी जी बेल पर, सोनिया जी बेल पर, अरे राहुल जी बेल पर, ये सारे बेल वाले लोग लूटमार हुआ है। घोटालों की भी जांच होगी, बताना पड़ेगा। पूरे बिहार को बताया जाएगा। जांच करवाएंगे और जेडीयू बीजेपी वाले नेताओं को जेल भिजवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ेगा हमें। वार पलटवार जारी है पटना से, देखते रहिए एबीपी न्यूज। और कल सुबह 6 बजे से जरूर देखिएगा बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।